Hello everyone. We were studying literary terms, and in the previous class we have completed elegy. And now in this class we will do MCQs of elegy. Okay, let's start. Question number first. An elegy is a poem about. अब जो एलिजी होती है वो एक क्या होती है, पोएम. और वो किसके बारे में होती है? ऑप्शन देखिए, ए हीरोइज्म, बी रोमांस, या फिर सी डेथ. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. जो एलिजी होती है वो डेथ से रिलेटेड होती है. किसी की डेथ हो जाने पे क्या किया जाता है? दुख व्यक्त किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 2. एन एलिजी इज रिटन फॉर. जो एलिजी होती है वो किसके ऊपर लिखी जाती है? ऑप्शंस आर ए अ हिस्टोरिकल फिगर, बी अ फ्रेंड और फैमिली मेंबर, या फिर सी एनी ऑफ द अबव. इनमें से कोई भी. अब जो एलिजी होती है वो किसके लिए लिखी जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी एनी ऑफ द अबव. इन दोनों में से किसी के ऊपर भी एलिजी लिखी जा सकती है. वो फ्रेंड भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, या कोई हिस्टोरिकल फिगर भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 3. द टोन ऑफ एन एलिजी इज. अब जो एलिजी की टोन, कैसी टोन होती है? ए ह्यूमरस हास्यपूर्ण, बी मॉर्नफुल दुखी दुखपूर्ण होती है, या फिर सी प्रेजिंग उसमें तारीफ की जाती है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्नफुल. जो एलिजी होती है उसमें दुख व्यक्त किया जाता है, किसी की डेथ के ऊपर दुख व्यक्त किया जाता है, तो उसकी टोन कैसी हो गई? मॉर्नफुल. क्वेश्चन नंबर 4. वेयर डिड एलिजी ओरिजिनेट फ्रॉम. अब जो एलिजी है वो कहाँ से आई है? ओरिजिनेट कहाँ से हुई है वो? ऑप्शन ए यूरोप, बी एंशियंट ग्रीक, या फिर सी यूनाइटेड स्टेट्स. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एंशियंट ग्रीक. क्वेश्चन नंबर 5. एलिजी इज अ. अब एलिजी क्या है? ऑप्शन ए लॉन्ग पोएम, बी नैरेटिव पोएम, या फिर सी लिरिकल पोएम. अब जो एलिजी है वो क्या है? एक लिरिकल पोएम. ऑप्शन सी ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर. ये एक शॉर्ट पोएम होती है जिसमें पोइट क्या करता है? अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है. तो एलिजी क्या हो गई? ये लिरिकल पोएम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 6. एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड वॉज अ फेमस एलिजी ऑफ. अब जो ये एलिजी है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये बहुत ही फेमस एलिजी है. और ये किसकी है? कौन से पोइट की इनमें से? ऑप्शन ए जॉन कीट्स, बी थॉमस ग्रे, या फिर सी शेक्सपियर. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. ये थॉमस ग्रे की है. बहुत ही फेमस एलिजी है. एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये थॉमस ग्रे की बहुत ही फेमस एलिजी है. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज पास्टोरल एलिजी. अब ये पास्टोरल एलिजी क्या होती है? ऑप्शन ए द पास्टोरल एलिजी रिलेटेड टू डेथ एंड रूरल लाइफ. जो पास्टोरल एलिजी होती है वो डेथ और रूरल लाइफ, देहाती जीवन से संबंधित होती है. या फिर द पास्टोरल एलिजी रिलेटेड टू हीरोइज्म, वो हीरोइज्म से रिलेटेड होती है. या फिर ऑप्शन सी द पास्टोरल एलिजी रिलेटेड टू लव एंड रोमांस, या फिर वो लव और रोमांस से रिलेटेड होती है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. जो ये एलिजी का फॉर्म है ये किससे रिलेटेड होता है? डेथ एंड रूरल लाइफ. इसमें डेथ भी होती है, किसी की डेथ हो जाने पे
पोएट क्या कर रहा है, अपने जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करता है, और साथ ही साथ में क्या होता है, वो जो देहाती जीवन होता है उसको भी एलिजी के माध्यम से प्रेजेंट करता है। तो इसमें दोनों ही होता है, डेथ भी और देहाती जीवन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ दिस काइंड ऑफ पोएम इज टू एक्सप्रेस। अब ये जो इस तरह की पोएम होती है एलिजी, उसका क्या पर्पस होता है, क्या पर्पस होता है इस टाइप की पोएम का, वो क्या एक्सप्रेस करती है? देखिए, ए इमोशंस और थॉट्स, इमोशंस और जो विचार हैं, भावनाएं और विचार, उनको व्यक्त करना। बी लव एंड रोमांस, और सी हेट एंड एंगर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इमोशंस और थॉट। जो पोएट की इमोशंस हैं, थॉट हैं, किससे रिलेटेड? डेथ, वो जो जिसकी डेथ हो जाती है किसी पर्सन की, उससे रिलेटेड वो अपने जो विचार हैं, ग्रीफ है, वो व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है इसके माध्यम से? ग्रीफ। क्वेश्चन नंबर 9, इन एंशियंट ग्रीस एलिजी वॉज रिटर्न इन। अब जो एंशियंट ग्रीक्स था उसमें एलिजी किस में लिखी जाती थी? ऑप्शन ए एलिजिक कपलेट, ऑप्शन बी एलिजिक टेसेट्स, या फिर सी फ्री वर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एलिजिक कपलेट। उस टाइम में एलिजिक कपलेट में लिखी जाती थी। ये जो एलिजिक कपलेट है, इसको हमने जो क्लास थी एलिजी वाली, उसमें डिटेल से स्टडी किया है, तो आप वो क्लास ज़रूर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट ऑड वन पेयर। अब इसमें से जो ऑड वन है उसको क्या करना है? अलग करना है, उस पर टिक करना है जो गलत है। ऑप्शन ए जॉन मिल्टन की लेसिडस, पीबी शैली की एडोनाइस, या फिर मैथ्यू आर्नोल्ड की थायसिस, या फिर ऑल आर करेक्ट, कि इनमें से ये जो सारे के सारे क्या हैं? सही है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये जो सारे पेयर क्या है वो करेक्ट है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ऑल आर करेक्ट। अब देखिए, ये जो जॉन मिल्टन की लेसिडस है, ये किस पे लिखी है जॉन मिल्टन ने? किंग एडवर्ड। किसके डेथ पर? किंग एडवर्ड। ये जॉन मिल्टन के क्या होते हैं? कॉलेज फ्रेंड। और पीबी शैली एडोनाइस किसके डेथ पे लिखते हैं? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की डेथ पे। और ये जो मैथ्यू आर्नोल्ड की थायसिस है, ये किस पे लिखते हैं ये मैथ्यू आर्नोल्ड? आर्थर ह्यूज क्लॉ। आर्थर ह्यूज क्लॉ, ये इनकी डेथ पे लिखते हैं। तो ये जो सभी पेयर्स हैं ये क्या है? करेक्ट है। तो ये थे एलिजी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। उम्मीद करती हूँ आपको सभी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी इनसे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।